हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोग बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे अक्सर क्या होता है कि हम लोग को एक सारणी दे दी जाती है रक्त समूह का, और उसको मतलब चेन दे देगा। ए माता का एक ब्लड ग्रुप हो, पिता का वो हो, पिता का वो हो, माता का ये हो, पिता का ए बी हो, पुत्र का माता का बी हो। तो बच्चों में संभावनाएँ पूछी जाती हैं, ठीक है। और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो सारणी हम लोग को मिलता है बुक्स में, और भी लोग जो लोग बताते हैं, और भी टीचर्स जो भी बताते हैं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, तो वो लोग डायरेक्ट बोलते हैं रट लो। तो रटने से ये तो इसमें से इसमें घुस जाएगा, ठीक है, ये बड़ा दिक्कत होता है। इसको कैसे निकालेंगे, बहुत आसान ट्रिक में है, ठीक है। बस आप लोग एक सारणी बस याद रखिएगा, सारा कन्फ्यूजन आपको दूर हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला है ये, पहला नहीं, रक्त समूह के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो पहले समझ लेते हैं रक्त समूह खोज किसने किया था। रक्त समूह को किसने, कार्ल लैंडस्टीनर। किसने, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर, ठीक है। और रक्त परिसंचरण का खोज कौन किया था, रक्त परिसंचरण। तो रक्त परिसंचरण का कौन किया था, विलियम हार्वे। किसने, विलियम हार्वे ने, ठीक है, विलियम हार्वे, ठीक है, विलियम हार्वे, ठीक है। तो रक्त समूह कार्ल लैंडस्टीनर और रक्त परिसंचरण विलियम हार्वे, ठीक है। इसमें देख लेते हैं किस ब्लड ग्रुप में, थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, तो ब्लड डिपार्टमेंट थोड़ा सा किस में एंटीजन, किस में एंटीबॉडी होता है, ठीक है। ये इसके लिए इसको भी आप एक सारणी से याद रख सकते हैं, नहीं तो जैसे आपने याद रखा है तो वैसे ही याद रख सकते हैं। जो लोग नए हैं वो लोग ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये है ना, एक और ले लीजिए कोई भी, ये ले लिया मैंने, ठीक है। देखिए ये ब्लड ग्रुप, ठीक है, एंटीजन, और ये हो गया एंटीबॉडी। तो ये ब्लड ग्रुप ए हो गया, ये बी हो गया, ये ए बी हो गया, और ये ओ हो गया, ठीक है। तो देखिए ये देखिए ये ग्रुप हो गए, ये एंटीजन हो गए और एंटीबॉडी। इसमें प्रश्न पूछता है कि इस ब्लड ग्रुप में एंटीजन पाया जाता है या नहीं, या कथन में सही चूज करने के लिए दे देता है, ठीक है। पहला एंटीजन ए, तो देखिए सॉरी ग्रुप ए, तो देखिए जो एंटीजन है ना सेम वही हो जाएगा। जैसे ब्लड ग्रुप है ए हो जाएगा, बी में भी बी हो जाएगा, और ए बी में भी एंटीजन ओ हो जाए, ए बी हो जाएगा। लेकिन इसमें समझना क्या हुआ, ए बी नो, ये तो आपको पता है, ए बी ओ ऐसे याद रखिए, ए बी ओ ऐसे सारणी से याद रखिएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। देखिए इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, बी पाया जाता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, ए बी ही पाया जाता है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में एंटीजन होता ही नहीं है, समझे। ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए, बी में एंटीजन बी, ए बी में एंटीजन ए बी, लेकिन ओ में एंटीजन नहीं होता है, ठीक है। अब एंटीबॉडी में आते हैं, तो इसको ऐसे याद रख सकते हैं, बी ए नो ए बी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी तो बी होता है, और ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी ए होता है, जबकि ए बी में कोई एंटीबॉडी होता ही नहीं है, समझे। ए बी में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, ठीक है। इसलिए ए बी क्या करता है, सबसे ले लेता है, ठीक है, क्योंकि उसमें नहीं होता है एंटीबॉडी, इसलिए वो सबको दे देता है क्योंकि उसमें एंटीजन नहीं होते हैं, समझे। ये हुआ कहानी। तो ऐसे याद रख सकते हैं, एंटीजन रक्त समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी, बी। रक्त समूह बी में कौन सा एंटीबॉडी, ए। रक्त समूह ए बी में कौन सा एंटीबॉडी, कोई नहीं होता ही नहीं है। और रक्त समूह ओ में कौन सा एंटीबॉडी होता है, ए बी होता है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप एंटीजन एंटीबॉडी, ए बी ओ, ए बी नो, बी ए नो ए बी, ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। इससे काफ़ी आसान हो जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं मेन टॉपिक की तरफ, ठीक है। मेन टॉपिक हमारा है कैसे समझे कि कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो आइए समझाते हैं, ठीक है, कैसे निकालिएगा। आइए चलिए देखिए, जैसे कि देखिए पहले यहाँ पे मैं कुछ बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे ब्लड ग्रुप ए हो गया ना, ए, तो इसमें एक विशेष प्रकार का जीन्स के प्रकार में बांटा गया है, ठीक है, और उसी के आधार पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, ब्लड ग्रुप। जैसे तो इसमें एक जीन्स पाया जाता है, उसको बोलते हैं आई, ठीक है, पहले बड़ा ए, फिर एक ग्रुप और एक छोटा आई, ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं, ऐसे समझ लीजिए बस। बी में हो जाएगा आई बी आई, ठीक है। और इसको ए बी में कौन सा पाया जाता है, तो आई ए और आई बी, ठीक है। ऐसे ही ओ में कौन सा पाया जाता है, तो ओ में सिर्फ डबल आई पाया जाता है, ठीक है। ये जीन्स है एक प्रकार के, ठीक है, इन्हें बांटा गया है। तो एक ग्रुप में कौन आएगा, आई ए आई आएगा, बी में कौन सा आएगा, आई बी आई, और ए बी में आई ए आई बी, और ओ को डबल आई से। अब यहाँ से मेन
कहानी स्टार्ट होता है, ठीक है। ये देखिए एक सारणी देख लीजिए, ठीक है, ये हो गया ना, ये अरे ये, ठीक है। ऐसे आपको बना लेना है, ठीक है, 9 वाला बना लेना है, ठीक है। अब देखिए जैसे कि पूछ ले आपको कि माता ए है और मदर ए में है, फादर बी है, तो मतलब पुत्र या पुत्री की क्या होगी, ठीक है। जैसे बोल दे कि माता का ए है और पिता का बी है, तो पुत्र और पुत्री में कौन सी संभावनाएं होंगी, ठीक है, ये निकालना है हमको। तो ठीक है चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए वाला को देखते हैं। ए वाला को क्या लिखते हैं हम, IBI, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, इसको खाली छोड़ देंगे, यहाँ पे लिखेंगे IB, ठीक है, और एक I को यहाँ नीचे लिख देंगे, ठीक है, समझते जाइए बस, ठीक है। अब फिर फादर का क्या बोल रहा है, B, तो B को हम क्या लिखते हैं, IBI, ठीक है। तो इसको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे लिख दो IB, ठीक है। B वाला कोई देख लिएगा, मैंने B वाला का लिख लिया, ठीक है, A वाला का लिखना है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे IAI, ठीक है, IAI, ठीक है। ये मदर वाला को A बोलते हैं ना, मदर वाला को A बोला जाता है, A को क्या लिखेंगे, IAI, तो IA लिख लीजिए एक जगह और I दूसरे क्वेश्चन में, ठीक है। फिर फादर वाले को क्या बोलते हैं, B को यहाँ पे IBI, तो पहले IB और फिर I। अब बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है, देखिए इससे गुणा करके यहाँ लिखिए और इससे इसमें गुणा करके यहाँ लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, IB और IA। अब इसमें गुणा करेंगे तो क्या होगा, IBIA में गुणा करेंगे तो IBIA बनेगा, ठीक है। अब IBI में गुणा करेंगे क्या बनेगा, IBI बनेगा कि नहीं, IBI बनेगा ना, ठीक है। और यहाँ पे अब क्या करेंगे, फिर इससे गुणा करेंगे, इसको इससे और फिर इसको इससे और यहाँ पे लिख देंगे। तो I से IA में करेंगे तो क्या होगा, IIA, ठीक है, ठीक है। और इसमें जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, I। बस खत्म कहानी, अब सब निकल जाएगा। देखिए कैसे, जैसे कि अब ये हमारे पास 4 निकला, अब हम देखते हैं कि निकला क्या क्या है। तो IBIA, ठीक है, ये संभावनाएं हैं चारों, ये हो सकता है, ठीक। कौन कौन, IBIA, तो IB और IA को क्या बोलते हैं, AB, तो एक तो AB निकल गया, ठीक है। अगला हम देखते हैं IBI, तो IBI को क्या लिखते हैं, IBI को क्या लिखते हैं, B, तो एक B ब्लड ग्रुप निकल गया, ठीक है। IIA या IAI, इसको उल्टा लिखिए सीधा लिखिए, बतिया हुए होगा, ठीक है। तो IAI को क्या लिखते हैं, यहाँ पे IAI को लिखते हैं A हो गया। अब बचा एक क्या, डबल I को क्या लिखते हैं, डबल I को लिखते हैं O। ये आपके पास संभावना निकला। इसका मतलब कि अगर किसी का मदर का ब्लड ग्रुप A हो और फादर का B हो, ठीक है, तो पुत्र की या पुत्रियों की जो संभावना है वो क्या होगा, AB, B, A, O, यानी चारों में से कोई भी हो सकता है ब्लड ग्रुप। आगे समझ में, इसका मतलब यही हुआ ABO, ABBAO। इसका मतलब कि अगर किसी माता और पिता का ब्लड ग्रुप A और B हो, ठीक है, तो उनके बच्चों की संभावनाएं चारों होंगी, ठीक है। ये सबको ऐसे रट भी लेता है कि AB हो तो चारों होगा, लेकिन मेन दिक्कत फंसता है। अब देखिए कैसे, अब एक और एग्जाम्पल से देख लेते हैं, ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। कोई भी ले लेते हैं, कुछ भी ले लीजिएगा, इससे एकदम करेक्ट आएगा, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़े। अब बताइए इसमें क्या रटना है, कुछ रटना है, कुछ ना। मान लीजिए कि पिता बराबर AB मान लीजिए, ठीक है, और माता को मान लीजिए आप O, तब पुत्र या पुत्रों में, ठीक है, पुत्रों में क्या होगा, ठीक है। चलिए सेम कहानी करते हैं, सेम सारणी बनाएंगे, ठीक है, बन गया, ठीक है, 1 मिनट, ठीक है। अब देखिए AB है, ठीक है, तो AB को यहाँ पे क्या लिखते हैं, IAIB। तो सबसे पहले यहाँ पे IA और फिर अब लिख देते हैं IB। AB ये काम हो गया, ठीक है, सेम लिख देंगे वैसे ही। और माता क्या हो गया, O को क्या लिखते हैं, II, डबल I, तो यहाँ I, यहाँ I, बस अब गुणा करके लिख देना है, संभावना निकल जाएंगे, समझे। IBIB कैसे लिखा मैंने, क्योंकि पिता का AB है और AB को क्या माना जाता है, IAIB, ये लिखा ही जाता है, ऐसे आपको रखना है, ये तो थोड़ा सा रटना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। IAIB और O वाला क्या लिखते हैं, डबल I, तो डबल I हो गया। अब गुणा कर देते हैं, तो ये क्या बनेगा, IAI बन जाएगा कि नहीं, II, जब IA में I से गुणा करें तो II बनेगा, फिर जब IA में I से गुणा करेंगे तो IAI बनेगा, IAI, ठीक है। IB में I से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, IBI बनेगा कि नहीं, और फिर जब IB में I से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, IBI। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक तो बना IAI और एक बना IAI, तो IAI को क्या बोलते हैं, IAI को क्या बोलेंगे, A, ठीक है, और एक कौन बना, IBI, सेम दोनों है, तो ये क्या बनेगा, IBI को क्या लिखते हैं, B, खत्म कहानी। तो अगर
किसी के माता पिता का ए बी ब्लड ग्रुप हो, पिता का ए बी हो और माता का ओ हो, तो उनके पुत्र की संभावनाएं क्या होगी, ए और बी होंगी। ठीक है, यही है कहानी, यही तो समझना। इसके बाद आपको रटने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अब आप कितनों एग्जाम्पल ले लीजिए, सब सही आएगा। कुछ भी देख लीजिए, सारे के सारे सही आएंगे। बस इसको आप तो रटना है, आई ए आई, आई बी आई, आई ए आई। ठीक है, ये आपको रटना है। थोड़ा सा और इसमें देख लेते हैं, सर्वाधिक ब्लड ग्रुप कौन मिलता है, सर्वाधिक ब्लड ग्रुप, सर्वाधिक ब्लड ग्रुप, सर्वाधिक ब्लड ग्रुप कौन सा मिलता है, सर्वाधिक ब्लड ग्रुप कौन सा मिलता है, ओ पॉजिटिव। ठीक है, कौन सा मिलता है, ओ पॉजिटिव। सबसे कम कौन मिलता है, सबसे कम ए बी निगेटिव। ठीक है, सबसे कौन मिलता है, ए बी निगेटिव। सबसे ज़्यादा कौन मिलता है, ओ प्लस। ठीक है, सर्वाधिक रक्तदाता, सार्वभौमिक रक्तदाता किसको बोलते हैं, सार्वभौमिक रक्तदाता किसको बोलते हैं, सार्वभौमिक रक्तदाता किसको बोलेंगे, तो सार्वभौमिक रक्तदाता किसको बोलेंगे, ओ निगेटिव को। ठीक है, और सर्वाधिक सर्वग्राही किसको बोलेंगे, सर्वग्राही को ए बी प्लस को। ठीक है, तो सर्वग्राही किसको बोलेंगे, ए बी प्लस मतलब सबसे ले लेगा। ठीक है, और ओ माइनस सबको दे देगा। ठीक है, तो सबसे कम पाया कौन जाता है, सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है, ओ प्लस, और सबसे कम पाया कौन जाता है, ए बी माइनस। और सबको दे सकता है ओ निगेटिव और सबसे ले सकता है ए पॉजिटिव। तो ये एक सारणी थी। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, क्या समझ में आपको आया या नहीं, कमेंट करके जरूर बताया। समझ में आया तो कैसा लगा, क्या आपने इससे पहले इसको पढ़ा था। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। वीडियो को थोड़ा शेयर भी करते रहें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।